सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्व मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय याते वै अरहंतादि महान। जीवों के परिणामों की विचित्रता तो देखो। कैसी निदान कर बैठे मुनीश्वर विश्वनंदी। क्रोध को नहीं रोक पाए, बैर का बीज बन गया। देखो मेरी तपस्या का फल हो तो इनसे बदला लूंगा। और वह जीव भी देखो बाद में कारण पाकर के विरक्त हुआ और वह भी कैसा निदान कर बैठा। नंद दिशा वह पति नारायण और ये नारायण बन गए। और अकारण बैर के प्रसंग यहां बन गए। उत्तर पुराण में एक पंक्ति है कि जो सामने बैर विरोध भी देखे जाते हैं वे अकारण नहीं होते, उनमें पूर्व जन्म का संस्कार काम करता है। इसलिए भाई प्रति समय सावधान रहना चाहिए। और कैसी दुविधा खड़ी हो जाती है प्रपृष्ठ के सामने, एक ओर प्रजा और एक ओर सिंह। तो प्रजा की रक्षा न करे तो क्या करे, और सिंह को ए भाई तू मान जा, ऐसे तो खुद क्या करे। लेकिन उस समय में एक क्रूर परिणाम हो गया। फल परिणामों का होता है। देखो युद्ध की चक्रवर्ती भी नाना प्रकार के युद्ध करते हैं, कितने जीव मरते हैं, कितने, लेकिन तपस्या द्वारा उन कर्मों की निर्जरा करके उसी भव से कहो तो मुक्त चले जाए। श्रेणिक ने सर्प डाला और नरक आयु बांधी और नरक चला गया। और व्याघ्री ने सुकौशल मुंडराज के शरीर का भक्षण ही कर ली। और जैसे ही कीर्तर मुंडराज की ओर देखे तो उसको शारीरिक चिन्ह देख करके स्मरण हो गया, ये तो मेरे पति के ही। और टप टप आंसू गिरने लगे और वह व्याघ्री समाधि करके स्वर्ग चली गई। देखो 4 प्रकार की हिंसाएं अपने जैन शासन में कही। संकल्पी हिंसा, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। यहाँ पर एक क्रूरता का परिणाम हो गया। उस क्रूरता के परिणाम से नरक
नरक आई। कैसे योग बने? आपको मालूम है सुदर्शन चक्र नारायण की आयुधशाला में नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, प्रति नारायण के पास। और जिस सुदर्शन चक्र के द्वारा 3 खंड का विजय करता है कौन? प्रति नारायण। वहां रावण के यहां था, यहाँ त्रिपष्टि के यहां नहीं। किसके यहां? अश्वग्रीव के यहां 3 खंड का विजय था। और उसी चक्ररत्न के द्वारा उसका घात होता है। परिणामों के फल से क्रूर परिणाम हो, चाहे कठोर परिणाम हो, चाहे कुटिल परिणाम हो, बचाने में जीव को कोई समर्थ नहीं। एक तत्व ज्ञान, एक धर्म ध्यान, वही जीव की रक्षा करने में समर्थ है। बाद बाकी परिणामों का फल जीव को भोगना पड़ता है। और ये जैसा भवितव्य होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी गति हो जाती है वैसी मति हो जाती है। लेकिन ये बात कोई स्वच्छंद होने के लिए नहीं, क्षमता के लिए है। अगर किसी की गति खोटी हो, किसी की बुद्धि उल्टी उल्टी चले, तो उसकी होनहार का विचार करके क्षमता रखना। क्षमता 16 की लाइनें आया, हीन भाव जीवों के लगकर ग्रहण भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थितिकरण कर। अपने परिणामों को बिगाड़ो मत, और दूसरा भी अगर स्थितिकरण होने लायक है तो उसको भी स्थितिकरण ही करो। क्षमा भाव रखो उसके प्रति, है तो विचारना कैसा योग बन गया। त्रिपष्टि के साथ उस कन्या की सगाई हो गई और अश्वग्रीव को लगा अपमान। मैं त्रिखंड का अधिपति, 3 खंड का अधिपति मैं, मेरे रहते हुए त्रिपष्टि कैसे इस कन्या को ले सकता है? तो जो दुराग्रह है वह विग्रह को जन्म देता है। जीवन में कभी भी दुराग्रह मत करना। हट, रावण का दुराग्रह है, वही तो रावण के पतन का कारण बने। इस प्रसंग में भी अश्वग्रीव का दुराग्रह वही उसके नाश का कारण बना। दुराग्रह जीव का नाश करने वाला है। पंडित जयचंद जी ने अष्टपाव आदि की टीकाएं लिखी, एक लाइन लिखी है, हठाग्रही जीव धर्म का उपदेश का पात्र नहीं होता। जिन धर्म के श्रद्धानी वे हठी नहीं होते, जिद्दी नहीं होते। समझ में आया? भूल चूक भी हो जाए तो अभी जिद मत पकड़ना, भूल सुधार कर लेना। जैसे कहा था ना, कौन सी तुम्हारी दर्शन कथा चली थी अभी, उसमें एक बात कही थी, जब गजमोती फूलों के बीच में लगा करके मालिन ने छोटी रानी को हार बनाकर पहना दिया तो बड़ी रानी रूठ गई। बताओ, हमारी दासी ने और नमक मिर्च मिला दी।
हैं? अब आपको कौन पूछता है? मालूम भी देखो छोटी रानी को गजरा पहना के आई। अच्छा, राजा आए, क्यों भाई? अब ठीक है, जो कुछ है छोटी रानी है, बड़ी तो है, हम तो है ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, गजमोती का हार बनवा करके तुमको पहना है। बस खत्म हो गई बात। मैंने क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा अज्ञानी की ये प्रवृत्ति है। बुलाया जौहरियों को, भैया गजमोती किसी के यहाँ लाओ, हैं, पैसा मिलेंगे, कोई लूट मार नहीं। सबने कहा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। तो वे भी क्या बैठे, हमारे यहाँ नहीं। राजा को गुस्सा आ गया। जब किसी के यहाँ गजमोती नहीं है तो मंदिर में कैसे चढ़े? किसी ने तो चढ़ाई है। जाओ सब लोग, किसी के यहाँ गजमोती अगर आगे देखे गए, पाए गए, तो ध्यान रखना, सारा धन लूट करके, छीन करके और देश निकाला गया। तो कैसा प्रसंग बन गया। तो उस प्रसंग में भी हमने एक बात कही थी, पहले भी कही थी, जो अभी आपको भैया ने बताई थी। क्या गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, गजमोतियों का एक हार बनवाते और पहुंचते, राजा के पांव पकड़ते। बड़े लोग विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं। पांव पकड़ते, महाराज उस समय मुझे जाने क्या हो गया, सबने ना की और मैंने भी ना कर दी। अब हमारी चूक को, हमारी भूल को क्षमा करो। और गजमोती कहा, लेकिन एक झूठ के छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है ये व्यक्ति, और तो भी वह झूठ झूठे ही तो रहता है। जिस लक्ष्मी के मोह में उसने झूठ बोला, जिस लक्ष्मी के मोह में पुत्र को निकाला, वह लक्ष्मी भी लक्ष्मी के लिए। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए, कहीं भी जिद नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रसंग कितने आदि पुराण में ही स्वयंवर सुलोचना का हुआ। जय कुमार के गले में माला डाल दी, लोगों ने अर्कित को भी भड़का दिया। अरे तेरे रहते हुए, और ये जय कुमार सेनापति, और इसको कन्या मिले, आमने सामने हो। लेकिन जय कुमार को क्या करना पड़ा, अपमान ही दे झेलना पड़ा। और विशेष रूप से इन कन्याओं के प्रसंग में, विवाह के प्रसंग में, स्त्री के प्रसंग में तो लोकनिंद प्रवृत्ति हो जाती। कोई बल का है, साम्राज्य का, धन का अभिमान करे तो वो सब खत्म, कोई काम का नहीं। 3 खंड के राजा प्रति नारायण के अधीन होते हैं और वे नारायण के पक्ष में हो जाते। जिस समय सीता का हरण हुआ था, राम के पास के पक्ष में कितने लोग थे, लेकिन धीरे 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 सुग्रीव और हनुमान और सब महामंडल तो आना ही था, सीता के भाई थे, धीरे धीरे सब राम के पक्ष में आ गए। जितने भी विवेकी न्यायी राजा थे वे राम के पक्ष में आते गए। एक कहावत कई बार कह देते, घर का भेदी लंका ढावे, विभीषण का दृष्टांत देते हैं, लेकिन ये विभीषण का दृष्टांत उचित नहीं है। विभीषण किसी लोक के वशीभूत होकर, किसी छल प्रपंच के वशीभूत होकर राम से नहीं मिला था। अपने भाई दशानन के अन्याय के कारण से दुखी होकर
अपमान के कारण से विरत होकर राम की शरण में रहा। उसे साम्राज्य का लोभ नहीं था, लेकिन क्या करे, तो विचारना क्रूरता शोभती नहीं। और जहां राग की अतिरेक होता है वहां फिर परिणामों में क्रूरता, कठोरता, निर्दयता आई जाती, कुटिलता आई जाती। विषयों की आसक्ति, विषयों की आसक्ति, परिग्रह की मूर्छा, कर्तृत्व का अहंकार परिणामों को क्रूर बना देते हैं, कठोर बना देते हैं। और उन परिणामों के फल में क्या होगा? अब जो होगा, बहुत लोग कई बार जब कोई चर्चा करते, ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा। अरे भाई जो होगा सो देखा जाएगा, क्या करते हो? इन परिणामों का फल अच्छा नहीं है, संक्लेश परिणामों का फल, आर्त रोध और ध्यान रूप परिणामों का फल अच्छा नहीं है। जो होगा क्या बुरा होगा, दुर्गति होगी, लोक में निंदा होगी, तेरी पद प्रतिष्ठा वैभव का नाश होगा। देखो वही जीव कहां गया, कैसे कैसे दुख भोगे और अंत में धर्म ही सहायक हुआ, धर्म ही सहायक हुआ, धर्म ही शरण हुआ। बात है ना आपको? हमारा जो बाहर का वैभव है, हाँ बोलना बात, पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है, सुखदाई नहीं है। और पंच परमेष्ठी पाप के उदय में भी शरणभूत है, शुद्ध आत्मा पाप के उदय में भी शरणभूत है। समता भाव पाप के उदय में भी सुखदाई है। इसलिए समाधि मन की प्रसंग में लिखा है, अब मैं जाने समता बिन नहीं कोई आन सहाय। समता परिणाम के बिना दूसरा कोई भी सहायक नहीं है। क्यों सहायक नहीं है? जो परिणाम जीव करता है वह अकेला करता है, तो उसका फल भी अकेला ही भोगना पड़ेगा। दृष्टांत याद है? जिस व्यापार को व्यक्ति अकेला करेगा उसके लाभ और हानि को भी अकेला ही भोगना होगा। जिस व्यापार को दो मिलकर के करते हैं उसकी लाभ हानि को दो भोगेंगे। चार मिलकर के कोई व्यापार करते हैं तो उसके लाभ हानि को चार भोगेंगे। लेकिन जब अकेला करता है जी तो उसके लाभ और हानि को अकेला ही होगा। तो जीव संक्लेश परिणाम अकेला कर रहा है, तो संक्लेश परिणाम के फल को भी कौन भोगेगा? अकेला भोगेगा। न्याय है, ये कोई पक्ष नहीं है। कोई बांटना चाहे तो भी नहीं बांट सकता, और यह हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है। कोई जीव किसी के कर्म को बांटने में, बदलने में समर्थ नहीं। यदि परिणामों का संक्रमण भी होता है तो भी जीव के स्वयं के परिणामों से कर्मों का अपकर्षण उत्कर्षण भी होता है तो भी जीव के परिणामों के लिए। संक्लेश परिणाम का फल दुर्गति है, विशुद्ध परिणाम का फल सुगति है, और वितराग परिणाम का फल पंचम गति है। पंचम गति वितराग परिणाम का फल है। सम्यक दर्शन होने पर भी यदि संक्लेश परिणाम हो जाए तो भी दुर्गति होती है। भले
संक्लेश परिणाम में सम्यक दर्शन होने के बाद आयु नहीं बनती, गति नहीं बनती उस प्रकार की, लेकिन पहले बंधी हो तो संक्लेश में देह छूटती, दुर्गति नहीं। और मिथ्या दृष्टि भी जीव हो, तपस्या कर रहा हो, विशुद्ध परिणाम हो, तो वह भी स्वर्ग चला जाता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्गादिक में चला जाता है, लेकिन स्वर्गादिक में चला गया तो वहां क्या मिलता है? शरीर, भोग, संयोग, और उनमें जीव का परिणाम जोड़ने से फिर जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो परंपरा वह संक्लेश जो परिणाम है ना, वह साक्षात भी दुख रूप है और आगामी भी दुख का कारण है। इसलिए संक्लेश परिणाम, क्रोधाधिक परिणाम करना भी नहीं और कराना भी नहीं। देखो 10 अक्षर धर्म के प्रसंग में देखो, क्रोध करना, क्रोध का अभाव, क्रोध करना नाश का कारण है, क्रोध का अभाव नाम क्षमा। लेकिन करने का मतलब क्या समझते हैं? खाली करना। क्रोध करना, क्रोध कराना, वह भी दुर्गति का कारण है। क्रोध करना भी नहीं और क्रोध कराना भी नहीं, बड़ों के साथ कभी अभिनय रूप नहीं प्रवर्तना। कभी किन्हीं प्रसंगों में चुप नहीं रह जाना, योग्य उत्तर देना, योग्य वचन बोलना, नहीं तो निरंतर वो परिणामों में संकलित था। क्रोध के कारण, क्रोध के कारण देखो, जिन परिणामों से आपको क्रोध होता है, और तो परिणाम थोड़ी दिखाई देते, वचन और चेष्टाएं, ठीक है ना? तो उस प्रकार की परिणति दूसरे के भी क्रोध का कारण होगी। हमें क्या मालूम कि जिन प्रसंगों से आपको क्रोध होता है, उन प्रसंगों से ही दूसरे को क्रोध होता होगा। तो ऐसे प्रसंग प्रयत्न पूर्वक घर में, बाहर में, जीवन में नहीं बनाना, तब क्षमा का। देखो, अपने जैन दर्शन में जो त्याग होता है वह 9 कोटि से होता है। कैसे? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। बहुत लोगों की आदत होती है, किसी को कोई किसी प्रसंग में गुस्सा आ जाए, कुटिल हंसी हंसते, मुस्कुराते, पीछे से वहां हंसी उड़ाते, वह भी महापाप बनने का कारण है, वो भी क्रोध ही है। औदैहिक भाव समझना चाहिए, औदैहिक भाव समझना चाहिए। ऐसे इन प्रसंगों को टालना चाहिए। तो पृष्टि नारायण का वो जो सिंह को चीरना, रौद्र क्रूर परिणाम, एक तो विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा में क्या अंतर है? अब सिंह को तो मारना ही था, लेकिन मारते समय में भी कैसा परिणाम? प्रजा की रक्षा का परिणाम, वो मुख्य है, और प्रजा की रक्षा करते करते वो सिंह मर गया, वो अलग बात थी। लेकिन सिंह के प्रति और अपने अभिमान के वशीभूत होकर के मैं अभी देखता हूं इसको जाकर के, और वो चीज। तो इस महावीर जयंती के प्रसंग में महावीर का जन्म कैसे हुआ, विचार करो। महावीर कैसे बने? देखो, जीव तो जीव है, वही तो पूर्वा पर्याय में
पूर्वा भील की पर्याय में वही जी मारीच की पर्याय में, वही नारायण की पर्याय में, वही फिर सिंह की पर्याय में, और वही फिर वर्धमान की पर्याय में, और वही आज से धारा। जीव का जीव है। अपने को पहचाने बिना कैसे परिणाम हुए, और अपने को पहचानने के बाद कैसे परिणाम हुए, और कल्याण कब हुआ? जितना वैभव पाया पुण्य के उदय से, उस वैभव से कल्याण नहीं हुआ, उस वैभव के त्याग से कल्याण हुआ। और ध्यान रखना, उस वैभव का त्याग धर्म के लिए। मुंडाज के स्वरूप में क्या लिखा? जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करते, राग के वशीभूत होकर के वैसे ही छोड़ देते, वह थोड़ी धर्म का कारण बनेगा। विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग। वैभव से भगवान नहीं बन गए। भगवान शब्द का अर्थ वैसे वैभववान होता है, लेकिन वैभववान का अर्थ बाहर के वैभव वाले नहीं, आत्मिक वैभव। अनंत चतुष्टय के वैभव से वैभववान भी भगवान कहलाते हैं। बाह्य वैभव से वैभववान भगवान नहीं होते। तो विचारना, सवेरे भी एक चर्चा आ गई थी, बस इतना ही कहेंगे कि देखो, पाने की ललक मत करो, मिल जाए तो छूटने की भाव रखो। त्याग भाव के प्रति अपना उत्साह बढ़ाना चाहिए। कर्जा लेने का दिन खुशी का नहीं होता, कर्जा चुकने का दिन खुशी का होता है। चलो भाई ऋण भाई। ऐसे ही समता से पूर्व कर्म की निर्जरा करने का जो क्षण है वह मंगलमय है। पुण्य कर्म बांधने का फल या पुण्य के फल को भोगने का क्षण वह कोई मंगलमय नहीं। तो इन पुराणों से ये बात सीखना कि वैभव चाहने लायक नहीं है, मिल जाए तो भोगने लायक नहीं है, ये वैभव छोड़ने लायक है, परंतु काय के लिए? तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मा की आराधना के लिए छोड़ देने लायक है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी आत्मस्वरूप।